या अल्लाह मैंने जो झूठ बोला है, तू कुदरत कामिल वाला है, अभी जमीन फटे, ये वीडियो बनाते हुए और ये फट जाए और अल्लाह बताए कि इस मेरे बंदे ने झूठा कुरान उठाया है, अल्लाह इस पे कादिर मुतलक है, तू भी ऐसे सर पे कुरान रख कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ खतीब ने लोगों के साथ कैसे कैसे फ्रॉड किए, और हम आज की वीडियो में कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इसने हमारे साथ बहुत जुर्म किए हैं मेरे भाई और दोस्तों। मेरी एक बहन है, 9 साल हम लोग इसके पास जाते रहे। इस जालिम ने वलायत के नाम पर इसने वली का नाम इस्तेमाल करके ये फूंके मारता रहा है। इसने मेरी बहन से 2.5 लाख रुपया भी लिया है इस बुनियाद पर कि आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। मेरी उलमाए कराम से गुजारिश है, अपने आप को वली कहने वाला उससे आप ये पूछें कि क्या अल्लाह के वली किसी के साथ ज्यादती करते हैं? क्या अल्लाह के वली किसी से इलाज के नाम पर पैसे लेते हैं? मैंने 22 दम इससे डलवाए हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरी बहन के साथ इसने बहुत ज्यादती की है। फिर हम लोग इकरारुल हसन साहब के पास गए और वहां पर इसकी तमाम जितनी भी चोरियां थी, बदमाशियां और बेगैरतियां और दजाली कफियत थी, हमने उनको बयान किया है। और ये वली नहीं है, ये वली के लवाजे में शैतान है। मैं उलमाए कराम से ये गुजारिश करता हूँ, ये शख्स हमें अभी तक धमकियां देता है, इसके करिंदे धमकियां देते हैं और ये हमें ये बोलते हैं आपसे 3 करोड़ रुपया देते हैं इकरारुल हसन के खिलाफ, आप उनके खिलाफ हमारी तरफ से बयान दे दो कि इकरारुल हसन गलत है। इस शख्स को वली कहने वाला और इसकी दर पे जाने वाला मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इस शख्स के पास आप ना जाएं। और ये इलाज के नाम पर लोगों को लूटता है और इलाज के नाम पर लोगों से पैसे लेता है और जो मरीज इसके पास जाते हैं उनकी बीमारी को मजीद तवील करता है और तवील करके फिर उनसे पैसे लेता है, कभी जगहों के नाम पर, कभी सत्य के नाम पर। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आप तक ये बात पहुंचानी है और पहुंचा रहा हूँ। और मेरा चैलेंज है खतीब को, कुरान की तरह कुरान मुझे दो, कुरान मुझे दो, कुरान मुझे दो। मेरे भाई और दोस्तों, खुदा की कसम मैंने जो बातें की हैं अल्लाह हाजिर ना। इस बंदे ने चैलेंज दिया है कि जिस तरह मैंने सर पे कुरान पाक रखा है, अगर हाँ खतीब इसी तरह सर पे कुरान पाक रखे, ये कह दे कि मैंने जो दम किए और जो मैंने जिस तरह मैंने लोगों से पैसे लिए ये सच है, तो हम मान जाएंगे ये सच्चा पीर है। मैं अपने सर पे रख के बात कर रहा हूँ। अगर खतीब तू मर्द का बच्चा है और अपने आप को वली कहता है, तू कुरान को ऐसे ही सर पे उठा के मेरे इन सवालों का जवाब दे और मैं अल्लाह के दरबार में अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, या अल्लाह मैंने जो झूठ बोला है, तू कुदरत कामिल वाला है, अभी जमीन फटे, ये वीडियो बनाते हुए और ये फट जाए और अल्लाह बताए कि इस मेरे बंदे ने झूठा कुरान उठाया है, अल्लाह इस पे कादिर मुतलक है, तू भी ऐसे सर पे कुरान रखकर जो मैंने बातें की है इसका तू बोल दे कि मैंने नहीं की, मैं मान जाऊंगा तुम अल्लाह के वली हो, तुम सच्चे हो। और मेरे भाई और दोस्तों, मैंने इसको ये करामत कह रहे हैं, ये महज एक करतब के अलावा और कुछ नहीं है। कोई बंदा भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ये काम कर सकता है। उस औरत ने लाइव आके ये बताया कि जब उसने मेरी आंख से चैन निकाली तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ, इतना भी दर्द मुझे नहीं हुआ कि जब उसने मेरी आंख से चैन निकाली। बल्कि ये आप वीडियो खुद देख लें। इकरारुल हसन साहब हक खतीब का जो एक पार्ट रोल करते हैं, देखा आपकी आंख से वो चेन निकालते हैं, क्या मामला था? हक खतीब इस टाइम कितना बड़ा फितना है और इकरार भाई की यही कोशिश है कि हम इसको जितना से जितना हो सके एक्सपोज कर सके। लिटरली वो इतना इजी था, इस कदर इजी था कि मतलब ना मेरी आंख को कुछ हुआ है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरी आंख से चेन निकली या कुछ भी। आप देखें कि लोग, आपने ये वीडियो देखी, इसकी और कई वीडियो है, बेशुमार वीडियो है जिसमें इसके अपने अदाकार थे, इसके प्लांटेड अदाकार जिन्होंने एक्टिंग की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, आप ये वीडियो देखें जिसमें देखें ये एक बंदा आ रहा है, सही पर्सनैलिटी वाला, वेस्ट कोट भी पहना हुआ है, हेयर कट भी करवाई हुई है इसने, और इसके साथ जिन है। जिसके साथ जिन होते हैं वो पागल होता है, उस समझ कुछ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये सही तरीके से आ रहा है, बस सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और इसने जूते दिखाया है और ये ठीक हो गया, ज़मीन पे गिरा है, खड़ा हो गया और सही हो गया। ये किसको समझ नहीं आ रही यार, ये फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। तो मैं सलूट करता हूँ इकरार भाई को, जिन्होंने बहादुरी वाला काम किया, इनके अड्डे पे गए और इनको बेनकाब किया। इकरार भाई ने दावा किया जब तक इस बंदे को मैं जेल में ना भेज दूँ तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। हमारा भी हक बनता है कि हम उनका साथ दें और उनको पूरी सपोर्ट करें। अभी भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो हक खतीब है ये सच्चा है और इसके अड्डे पे जा रहे हैं। अगर वो अभी भी नहीं समझे तो उनका कोई इलाज नहीं है। पीरों को मानता हूँ, लेकिन ऐसे पीरों को नहीं मानता जो सिर्फ एक शुफ लगा रहे हैं और वो व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। ऐसे पीर मैंने कहीं नहीं देखे। जिन पीरों को मैं मानता हूँ, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक शिफा देंगे। वो ऐसे नहीं कहते कि हम शुफ करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे।
کیونکہ وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. صحت اللہ پاک نے دینی ہے، نہ کہ پیر نے دینی ہے. وہ صرف اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ہمیں ان کے ذریعے شفا ملتی ہے. آپ نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوں گی. آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.